ये कोई 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 पुरानी सभ्यता नहीं है। अच्छा, ज्ञान की बात, ये भारत हो गया। ज्ञान तो अब प्राचीन काल से ही भारत का अस्तित्व एक विराट गुरुकुल के रूप में अस्तित्व में, और जहां गुरु और शिष्य अनवर्त भाव से ज्ञान की साधना करते। आज जो आपने सवेरे थोड़ा सा हिंट दिया और एक वक्ता ने और भी हिंट दिया, आज हम पढ़ा रहे हैं। ज्ञान पढ़ाने की चीज नहीं है, ज्ञान साधना की चीज है। इसलिए ज्ञानी नहीं पैदा कर रहे हैं, ज्ञानी पैदा करना है तो साधना करना है। तो भारत में ज्ञान की साधना हो, और जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसमें विद्या को दो भागों में बांटा गया। एक अपरा, जिसे रैशनल कहते हैं। रैशनल का मतलब है बुद्धिपरक ज्ञान या सांसारिक ज्ञान, और एक पराविद्या जिसे हॉलिस्टिक कहते हैं, समग्रता का कहते हैं, या आध्यात्मिकता का। हमारे उपनिषद में लिखा हुआ है, ईशावास्योपनिषद में, अविद्या मृत्यु तितिर्वा विद्या अमृत अश्नुते। ये कहा हुआ कि अविद्या जो है वो मृत्यु से पार करती है, क्योंकि भौतिक जगत में आए हैं तो मुझे अविद्या जाननी चाहिए कि कुर्सी कैसे बनता है, व्याख्यान कैसे दिया जाता है, चश्मा कैसे बनता है, टेबल कैसे, सेमिनार कैसे किया जाता है, ये सब अविद्या। और विद्या से हम अमृत को पार कर लेते हैं, माने आध्यात्मिकता से हम अमर हो जाते हैं। तो अविद्या और विद्या दोनों जरूरी है। अब सवाल यह है कि आपको एक छोटी सी चीज और बता दूं कि ये आप अपनी, अभी देख रहे हैं बृहस्पति और सूर्य की वजह से ये आपके यहाँ तीर्थराज प्रयाग में कुंभ लगा है। ये सौर्य मंडल में है, ये सारे नवग्रह सौर्य मंडल में हैं, सोलर सिस्टम में है। ये सारे सोलर सिस्टम में है, और सोलर सिस्टम आपका 3,580 करोड़ किलोमीटर के अंदर में है, रेडियस में। और ये जो सोलर सिस्टम है, गैलेक्सी जो हमारी आकाश गंगा है, हमारी 2 भुजाएं हैं। आकाश गंगा की 14 भुजाएं हैं, और वो जो घूमती है तो गोल दिखाई देती है। जैसे आपका पंखे में 3 ब्लेड होते हैं जो घूमते हैं तो गोल दिखाई देते हैं, उस तरह से घूमती है। और उसकी घूमने की स्पीड जो है, वो घूमने की स्पीड 1 सेकंड में 280 किलोमीटर की स्पीड से वो घूम रही है। अब उस आकाश गंगा के ओरियन माह में, ओरियन नामक माह में, जो हम लोग साइंटिस्टों ने जो नाम दिया है ओरियन, उस ओरियन माह में वही देख रहे हैं हम लोग, इससे ज्यादा नहीं देख रहे हैं हम लोग। ओरियन माह ही देख रहे हैं अभी तक। ओरियन माह में जो हमने देखा, तो उसमें एक माह में 300 से 400 अरब सोलर सिस्टम है। उन सारे सोलर सिस्टम में अपना सूर्य सबसे छोटा है। 300 से 400 अरब सोलर सिस्टम है, 13 हाथ अभी बाकी है, और उसमें भी वही है। और इस तरह की 9 अरब आकाश गंगाओं का एक ब्रह्मांड है, और अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और ये सब 4% में, प्रकृति के 4% में है। इसको आप पुरुष सूक्त पढ़ लीजिए, उसमें भी मिल जाएगा, साइंस वाला मैं बता देता हूं। पुरुष सूक्त में लिखा हुआ है, त्रिपाद ऊर्ध्व उद्दैत पुरुषः पादो अस्य अभवत् पुनः ततः विश्वम व्याक्रमात् शासना अस्नेयभी। 3 पैर का पता नहीं है, एक भाग में सब कुछ हो रहा है। हम कहते हैं कि 75% इज अननोन, दैट कैन नॉट बी डिस्कवर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन एट एनी टाइम। और 25% में 21% रॉ मटेरियल अभी पड़ा हुआ है ब्रह्मांड बनाने की। जैसे आप ईटा
गेरू सोना रखते हैं मकान बनाने के लिए, वैसे 21% रॉ मटेरियल है, 4% में ये सब कंस्ट्रक्शन हो चुका है। ये गैलेक्टिक यूनिवर्स जो है 4% में है। तो आप बताइए, अगर आप बोलते हैं कि हम जानते हैं दृश्य से, हम क्या कहते हैं दूरबीन से देख रहे हैं, ऑब्जर्वेटरी से देख रहे हैं, तो 4% ही तो देख रहे हो बाबू, 96% नहीं जानते हो। साइंस वाले भी 4% ही देख रहे हैं, चाहे कितना रॉकेट भेज दें, 4% ही देख रहे हैं। इसलिए आप प्राइमरी के स्टूडेंट हो, अभी ककहरा पढ़ रहे हो, भारत का ऋषि जो है अपने अतीन्द्रिय ज्ञान के माध्यम से जो अननोन है उसको भी डिस्कवर करता है, और यही भारत की ज्ञान परंपरा है। अब सवाल यह है कि शिक्षा क्या है। हमारे यहां भारतीय ज्ञान परंपरा के जो बुद्धिपरक ज्ञान है उसका संबंध शिक्षा से, और जो समग्रता का ज्ञान है, जो आध्यात्मिकता का ज्ञान है, उसका संबंध दीक्षा से जुड़ा। शिक्षा वह ज्ञान है, शिक्षा वह ज्ञान है, ये बाहरी ज्ञान जिसको अनुशीलन अध्ययन द्वारा आप स्वतः भी जान सकते हैं। लेकिन दीक्षा ये अतीन्द्रिय विधा है जो समर्थ गुरु के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होती है। और समर्थ गुरु क्या करता है, वह आपकी अंतस चेतना को जागृत कर देता है और साधना के बाद, और जब आपकी अंतस चेतना जागृत हो जाती है तो आपके स्व जो है आपका, उसमें निखार आ जाता है, और स्व में जब निखार आएगा तो प्रज्ञा प्रस्फुटित हो जाती है, और जब प्रज्ञा प्रस्फुटित होती है तो आपको व्यष्टि से समष्टि में जोड़ देती है। जैसे आप अभी ये हिंदी साहित्य भारती के साथ जुड़ के इतने हो गए, नहीं अकेले हमारे शुक्ल जी थे, उन्होंने सबको जोड़ दिया। तो व्यष्टि से समष्टि का ज्ञान जो है वो प्रज्ञा बताती है, और समष्टि जब जान लेंगे तो सृष्टि को आप जान लेंगे। जो ब्रह्मांड की बात मैंने बताई, सृष्टि समझ लेंगे, और जब सृष्टि समझ लेंगे तो परमष्टि से एकाकार करने का सुनहरा अवसर भारत की ज्ञान परंपरा आपको देती है। अब समर्थ गुरु कैसा हो, जिसका प्रश्न सवेरे से चल रहा है, गुरु कैसा हो, तो यजुर्वेद का 14वें अध्याय का 24वां मंत्र कहता है, अग्निर्भागो असी दीक्षायाम आधिपत्यम। माने गुरु कैसा हो। ये कागज ले लीजिए, मेरे हाथ में है, और इसमें माचिस की दियसलाई लगा दीजिए, उसके बाद ये कागज नहीं रहेगा, अग्नि हो जाएगा। तो गुरु ऐसा हो कि उसके संसर्ग में जो भी आए वो अग्नि की भांति, जैसे अग्नि सबको ग्रहण करके अपना रूप दे देती है, वैसे गुरु उसको उसका रूपांतरण कर दे, अपने में रूपांतरित कर दे। दीक्षा के माध्यम से यह गुरु होता। अग्निर्भागोऽसि, अग्नि के समान होना चाहिए। हमारे यहाँ शिक्षा जो है वो परीक्षा प्रधान नहीं होती। वो तत्वदर्शिता का बोध जब तक ना करा दे तब तक छात्र उत्तीर्ण नहीं माने जाते। आप परीक्षा कराते हैं, पासिंग मार्क 45% है या 30% है, 33% है। अगर 33% है तो 67% तो फेल है। वो क्या क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। हमारे यहाँ मार्किंग नहीं होती थी। ये अंग्रेजों ने बाबू बनाने के लिए परीक्षा की व्यवस्था डाली है। हमारे यहाँ परीक्षा की कुछ और विधा हुआ करती थी, मार्किंग की विधा नहीं हुआ करती। तो तत्वदर्शिता, तत्व
तत्व को जानने के बाद, पर्यावरण आप लोग किताब में पढ़ाते हैं, क्या पर्यावरण पढ़ाते हैं आप लोग? पर्यावरण ऐसे नहीं पढ़ाया जा सकता। जब तक वो वृक्ष को अपने बाहों में समेट कर उससे संवाद नहीं करोगे, तब तक पर्यावरण का ज्ञान नहीं हो सकता। तो वो कैरेक्टर पैदा करना पड़ेगा। वो कैरेक्टर हम नहीं पैदा कर पाए। दूसरी बात है क्या, आपको ये कुंभ के विषय में इसका वैज्ञानिक कारण बताता है। 144 वर्ष का कुछ नहीं है, ये गलतफहमी में आप मत रहिए। इट इज नॉट 144 ईयर्स। 12 वर्ष के बाद बृहस्पति के परिवर्तन की वजह से कुंभ लगता है, और ये 12 वर्ष के बाद होता है। अब 12 इंटू 12 कर लीजिए, 12 इंटू 24 कर दीजिए, 288 मान लीजिए ना, कौन रोकने वाला है? क्योंकि यहां धर्माचार्य सारे तो खुशामंदी हो गए हैं। जब मनुष्य के ऊपर जल चढ़ रहा है शिव मानकर, तो वो महामंडलेश्वर यहां पर हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो भारत कभी व्यक्ति पूजक नहीं रहा। यहां जब गुरुकुल का छात्र जाता था तो राजा हाथी से उतरकर उसे रास्ता देता था। आचार्य की तो बात छोड़िए, और आजकल महामंडलेश्वर के कर्तव्य को देख लीजिए तो सर झुक जाता। मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा ये महामंडलेश्वर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले आप गलतफहमी में हो, संत थोड़ी है। महामंडलेश्वर का मतलब मैनेजर, वो साधुओं का मैनेजर। तो मैनेजर तो ये सब करेगा, उसके खाने का प्रबंध करेगा, रहने का प्रबंध करेगा। खैर एनीवे, सॉरी, हम नहीं कुछ कह सकते। हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सन्यासी अगर कोई है, ये मैं IIT में बोल के आया था अभी, ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा सन्यासी है कौन है? शिव, बागंबरधारी, राख पहने हुए, भौतिक चीजों से मतलब नहीं, वो शिव है। जब उसने विवाह किया, और आदि शंकराचार्य ने जो चारों शंकराचार्य की पीठ का पीठाधीश्वर जिन्हें बनाया, चाहे वो टोटकाचार्य हो, चाहे मंडन मिश्र हो, चाहे और दोनों कोई हो, सभी 70-80 साल के थे, विवाहित थे, बाल बच्चेदार थे। जब उन्होंने शंकराचार्य अविवाहितों को बनाया, तो सन्यासी अविवाहित कैसे होगा? दूसरा प्रश्न यह है कि शिक्षा वल्ली में लिखा हुआ है, धर्माचरा सत्यम वदः धर्माचरा स्वाध्याय मां प्रमदः, और उसके बाद कहा गया कि अब गृहस्थ आश्रम में जा रहे हो, प्रजा विवाह करो और प्रजा उत्पन्न करो। जो आपने एक बात कही, एको हम बहुश्यामों की बात करी हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, तो एको हम माने सनातन व्यवस्था यह है कि संतान पैदा कीजिए, अगर विवाह नहीं कर रहे हैं तो सनातन कहां तक मान रहे हैं, यह भी एक प्रश्न चिन्ह है। हमारे यहां कहीं परंपरा नहीं, सारे ऋषि विवाहित थे। ऋषियों से बढ़ के हैं क्या? सारे ऋषि विवाहित थे, जितने भी ऋषि हैं सब विवाहित थे, और उन्होंने वेद की रचना कर दी। देखिए, मैं तो सच कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि यहां से कहता हूं, और ब्राह्मण हूं इसलिए सच बोलूं। ब्राह्मण खुशामद करने लग गया, इसलिए देश नीचे चला गया है। हमारे यहाँ गुरुकुल में थोड़ा सा बोल दो आप, मैं तो मजाक कर, हमारे यहाँ गुरुकुल के नहीं, मैं अभी तो कुछ नहीं बोला हूं, मैं तो 4-4 घंटा बोलता हूं, पानी नहीं पीता। गुरुकुल के अनुशासित परंपरा में जो संस्कार
और अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रज्ञा को उद्घाटित किया जाता था। और क्यों किया जाता था? क्योंकि आपने मानव कहा, मैं आपके साथ एक शब्द और जोड़ देता हूं, मानव से महामानव बनाने की प्रक्रिया हमारे यहां थी। और ऋग्वेद के 10वें सूक्त के 10वें मंडल के 53वें सूक्त का छठा मंत्र जो है वो ये कहता है कि मनुर्भव जनया दिव्यम जना, मनु बनाओ, मनुष्य बनाओ, लेकिन उसको देवता तक पहुंचा, मानव से महामानव बना दो। ये भारत की परिकल्पना थी। वो मानव से महामानव रूपांतरित करने की जो प्रयोगशाला थी वो गुरुकुल था। हमारी परंपरा के दो ही स्तंभ थे, गुरुकुल परंपरा और कुल परंपरा। गुरुकुल परंपरा से प्रज्ञा प्रस्फुटित होती थी और कुल परंपरा के माध्यम से जीवन उपयोगी चीजों का निर्माण करने का शिल्प कला, ये सारे चीजों की दक्षता प्राप्त करता था, वो कुल परंपरा से करता था। बल्कि बाकी कुल परंपरा के जो रोजगार थे बाद में उसको उसी जाति के रूप में कह दिया गया, वो कुल परंपरा थी। और जानते हैं कि ग्रैंडफादर से ग्रैंडसन तक आते आते अनुवांशिक जो दक्षता है वो उसको उस कला में निपुणता ला देती थी। इसलिए हम जो है, हमारे पास जो कौशल था, हमारे पास जो इंडस्ट्री का कौशल था, एक भी कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं था। आज अंबानी हैं, वो हैं, फलाना है, अडानी है, टाटा है, बिरला है। हमारे यहाँ कोई कॉर्पोरेट सेक्टर था ही नहीं। हमारे यहाँ कुटीर उद्योग थे। वैश्य का मतलब है ट्रेडर, व्यवसायी, ट्रेडर। वो ट्रेडिंग करता था और वो अपनी कानवाई लेके आता था, वहां से माल उगाता था, विदेशों में जाकर बेच देता था और वहां से जो सोना मिलता था, क्योंकि वही एक्सचेंज था, गोल्ड मिलता था, वो गोल्ड लाता था और सबको उसका हिस्सा बांटते हुए अपने घर पहुंच जाता था। ये व्यवस्था थी। 6% अपने लिए रखता था। आज का हिसाब नहीं है, क्योंकि आज ये कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं, ये पिशाच हो चुके हैं। 4000 रुपया भारत दिल्ली से इलाहाबाद का किराया है, आज 30,000 हो गया। सरकार पूछ रही है कि क्या कारण है? वही पेट्रोल लगना है, वही पैसेंजर जाने हैं। 4000 से 30,000 निरंकुश हो गया। हमारे यहां एक संयमित व्यवस्था थी और उस संयमित व्यवस्था के कारण जो सोना आता था, कुल परंपरा के हुनर से जो सोना आता था, उसलिए ये देश सदियों तक सोने की चिड़िया कहलाया। और गुरुकुल परंपरा से जो श्रेष्ठ विद्वान पैदा होते थे, उसके बल पर यह देश विश्व गुरु की उपाधि से विभूषित रहा। आज की आधुनिक शिक्षा ने गुरु परंपरा और कुल परंपरा दोनों का विनाश कर दिया। और कुल परंपरा और गुरु परंपरा के विनाश हो जाने के कारण हम लोगों को केवल सूचना का अधिकार उसके दिमाग में भरते हैं। डिजिटलाइजेशन जो है ओनली इंफॉर्मेशन डंपिंग है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और इंफॉर्मेशन डंपिंग करके हम उसको कंफ्यूज कर देते हैं, उसके मौलिक चिंतन को नष्ट कर दे रहे हैं। ये हम अध्यापक लोग करते हैं। फर्स्ट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। इसलिए हमें उस पर सोचना पड़ेगा। और हमारी उनकी जब मौलिक सोचने की क्षमता अविकसित रह जाती है तो वो असंवेदनशील होकर एक यांत्रिक प्राणी की भांति हो जाते हैं। और वो जो यांत्रिक प्राणी है
उनसे हम बहुत कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते, बहुत कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते। तो ऐसी सारी व्यवस्थाएं हमारे साथ हो रही हैं। तो अब समय है, परंपरा पर मुझे बहुत बोलना था, लेकिन अब उसके बाद माइंड डाइवर्ट हो जाता है और फिर उसके बाद बोलने का मन भी नहीं करता। और ये सब चीज़ें भारतीय ज्ञान परंपरा, तो अब भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए जो हमारे संजय जी ने जो एक प्रश्न उठाया था वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसको मैं कहूँगा जरूर, और उसको कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। भारतीय आज ये इंडियन नॉलेज सिस्टम मेरा दिया हुआ है NAP 2020 में, संजय झा को मालूम है, ये किसी कस्तूरी रंगन का दिया हुआ नहीं है, मैंने दिया था। और मैंने प्रधानमंत्री को बताया, हमारा तो ले ही नहीं रहा था, फिर प्रधानमंत्री ने उसको लिखा कि इसको इंक्लूड करो। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम पर सब बात कर रहे हैं। और हमारे यहाँ एक कहावत है, मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ और यहीं से प्रयागराज का, हमारे यहाँ एक कहावत है कि बिच्छू का मंत्र नहीं जाने और सांप के बिल में हाथ डाले। अब इंडियन नॉलेज सिस्टम किसी को पता ही नहीं है। कौन उपनिषद की शिक्षा पढ़ी है, किसने वेद की शिक्षा पढ़ी है, किसने ब्राह्मण ग्रंथों में शिक्षा क्या है पढ़ी है, किसने धर्मशास्त्रों में शिक्षा क्या पढ़ी है, दर्शनों में क्या शिक्षा है किसने पढ़ी है, बौद्ध की क्या शिक्षा रही, जैनिज्म की क्या शिक्षा रही, किसने पढ़ी? आपको तो वही पढ़ाया गया जो वेस्टर्न है, नॉर्वेनियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ये जो बीएड और एमएड करते हैं तो नॉर्वेनियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, हमारा तो है ही नहीं। तो हमको ये पढ़ाया गया है, अगर हम उसको पढ़ने के बाद और वो आचार्य और सब एजुकेशनिस्ट हो जाते हैं, सब शिक्षाविद और शिक्षाविद बनाएंगे, जिसको ककहरा नहीं मालूम है कि इसकी पूंछ कहाँ है, मुंह कहाँ, वो इंडियन नॉलेज सिस्टम पर व्याख्यान देता है कि विमान शास्त्र पढ़ लो। अरे विमान शास्त्र पढ़ने से थोड़ी आए, भारत की विधा, ज्ञान की विधा साधना से होती है, किताब पढ़ने से नहीं होती। और गुरु को भी समर्थ होना चाहिए जो उसको व्यष्टि से परमेष्टि तक पहुंचा सके, ऐसा गुरु पैदा करो। पहले गुरु ही नहीं है। ये सारी बातें हैं। वो मैं तो दुष्यंत की कविता से मैं खत्म करता हूं, क्योंकि बोलना तो बहुत चाह रहा था। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी इल्तिजा है कि सूरतें बदलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मैं आपसे करवद्ध क्षमा प्रार्थना करती हूँ कि मुझे जिस दायित्व का निर्वहन करना पड़ा। हाँ, स्थान ग्रहण कर लें। हम लोग आज सुबह से ही लेट चल रहे हैं। हम लोग लेट आते हैं। सवेरे जितने बजे सत्र प्रारंभ होता, बहुत अच्छी बात कही थी अभी किसी ने कि धर्म क्या है वो समझने की आवश्यकता है। अगर हम अपने धर्म को समझते रहेंगे तो सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। धर्म यानी कर्तव्य, यहाँ कितने बजे आना है, कितने बजे यहाँ से उठना है, बाकी काम अलग है। हाँ, हमारे मिश्रा जी ने ये भी बात कही थी। कुल मिला के ये बहुत अच्छी बात है। कल का ध्यान रखें। आज अभी एक छोटा सा सत्र और इसी के साथ जोड़ देता हूँ। आपको अभी समय है ना, आधे घंटे का? हाँ, पुस्तक हमारे जो उपाध्यक्ष हैं श्री कृष्ण प्रकाश जी, मैंने कल परिचय आपको दिया था, मुंबई से आते हैं और हमारे हिंदी साहित्य भारती के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं।
एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र हैं। अनेक उपलब्धियों से उनका जीवन भरा है। मैं कल उनको सम्मान किया गया, उसमें स्मृति चिन्ह नहीं था। कृपा करके मैं चाहूंगा कि श्रद्धेय ओम प्रकाश जी पांडे के हाथों से हमारे उस अनुज का स्मृति चिन्ह दे करके अभिनंदित हम करेंगे। वो तो परम आदरणीय यथा नाम तथा गुणगुणा अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण प्रकाश जी का मंच पर स्वागत है। हम सब उनका सम्मान करके गौरवान्वित होते हैं। जब नाम ही कृष्ण है तो वहाँ प्रकाश होना ही है, और ऐसे ही पूरे देश को प्रकाशित कर रहे हैं आदरणीय। मैं पुनः प्रणाम करती हूँ। और एक और सत्र इसके साथ जोड़ा गया है। हम जल्दी जल्दी निपटा देंगे, नहीं तो बहुत लंबा समय लगेगा। मैं अनुरोध करूंगा भारती जी से कि तत्काल जो है वो पहली पुस्तक किसकी है? नहीं, पहले उनकी करा दिए, आप बाद में अपनी कराइए। प्रभात अवस्थी जी की पुस्तक है, डॉक्टर प्रभात अवस्थी जी। और प्रभात अवस्थी जी का परिचय ये है, उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि इनके पिताश्री को न जानता हो। हम सब उनकी पुस्तकें बहुत पढ़ते हैं। डॉक्टर ब्रह्मदत्त अवस्थी जी उनके सुपुत्र हैं, प्रभात अवस्थी जी, और विश्व हिंदू परिषद के भी पदाधिकारी रहे। मैं निवेदन करूंगा उससे कि अपनी पुस्तक लोक दृष्टि है ना, लोक दृष्टि उपन्यास है क्या? निबंध संग्रह, लोक दृष्टि निबंध संग्रह का लोकार्पण कराने का कष्ट करें। डॉक्टर प्रभात अवस्थी ऊपर आइए। पत्नी है, हाँ, इनकी पत्नी भी होंगी यहाँ पर। हमारी अनुज बधू के ये आए, और उनके साथ अर्चना जी मंच पर आने का कष्ट करें। अर्चना जी जल्दी आइए। मुझे लगता है कि हम लोग आगे आ जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा आगे। भाई साहब साइड से लो, थोड़ी सी जल्दी करो। जिनकी पुस्तक का अभी भी लोकार्पण हुआ है, मैं डॉक्टर प्रभात अवस्थी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। वो आए और बहुत संक्षेप में 1 मिनट में अपनी पुस्तक का सार यहाँ रखें। डॉक्टर प्रभात जी। धन्यवाद संचालक महोदय। सम्मानित मंच,
ये पुस्तक निबंधों की एक श्रृंखला है जो कि भारत में वर्तमान युवाओं में शोध की वृत्ति खत्म हो रही थी, इसलिए इसको शोध के रूप में भी लिखा है। मैं अपने सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस पुस्तक को पढ़ें और पढ़ने के पश्चात इसकी एक समीक्षा और जहां पर भी कमियां हो वो मुझसे अवगत कराने का कष्ट अवश्य करें। मेरे लिए ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं इस प्रथम पुस्तक का विमोचन अपने पिताश्री के हाथों कराना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से पुस्तक छपने से पूर्व वो हमारे बीच नहीं रहे। आज इस मंच से इस पुस्तक का मैं प्रकाशन करा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सबका वैसा ही मार्गदर्शन मुझे मिलता रहे जैसा मुझे अपने पिताजी के आशीर्वाद से मैं इस स्तर तक पहुँचा हूँ। धन्यवाद। निश्चित रूप से अवस्थी जी, जो आपकी संकल्पना थी, लेकिन यहाँ आज डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी जैसे और अपने सागर जी जैसे वरिष्ठ हमारे पिता तुल्य यहाँ हैं। दूसरी पुस्तक भारती मिश्रा जी की पुस्तक, दो पुस्तकें हैं, नारी अवतरण से उद्धार तक, ये विचारात्मक निबंध संग्रह है। पहले इस पुस्तक का लोकार्पण हमारे सभी अतिथिगण यहाँ करेंगे। नारी अवतरण से उद्धार तक। भारती मिश्रा जी की ही दूसरी पुस्तक है श्राप, उपन्यास है ये, और अपने आप में एक जिज्ञासा होती है किसका श्राप, किसको, क्यों। ये उपन्यास वास्तव में जो इसका शीर्षक है उससे ही बहुत जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो निश्चित रूप से पाठक इसको पढ़ करके ही उसकी जिज्ञासा शांत होगी। उपन्यास श्राप। भारती मिश्रा जी की दोनों पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं, वो संक्षेप में दोनों पुस्तकों के बारे में यहाँ अपनी बात रखें। भारती मिश्रा जी। धन्यवाद आदरणीय। पुनः मंच को प्रणाम, उपस्थित समस्त विद्वजनों को प्रणाम, इस प्रांगण को प्रणाम करते हुए दोनों पुस्तकों के बारे में बहुत संक्षेप में जो एक पुस्तक है नारी अवतरण से उद्धार तक, उसमें विभिन्न विचारात्मक लेख हैं जो स्त्रियों से संबंधित विषयों पर लिखे गए हैं, उनको समाहित किया है। और जो दूसरी पुस्तक है श्राप उपन्यास, ये उपन्यास एक ऐसी कहानी को समर्पित है कि एक स्त्री जो अपना घर बनाती है, एक ज्ञानी के लिए जो ब्रह्मांड होता है, किसी भी स्त्री के लिए वो अपना एक परिवार होता है, छोटा सा घर होता है, और जब तीसरा उसमें प्रवेश करता है तो उस स्त्री की आत्मा को जो कष्ट पहुंचता है और जो उस कष्ट पाई आत्मा के मुख से जो शब्द निकलते हैं वो ऐसे तेजाब बनकर गिरते हैं कि किसी का पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। तो उस जो
सुखद गृहस्थी में प्रवेश करके उसके घर को संसार को नष्ट मत कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि उसकी बसी बसाई गृहस्थी को अगर आप उजाड़ते हैं तो ये श्राप हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा में भी इनका बहुत महत्व है। तो ये आपको डस सकते हैं, इनसे बचिए। और इसी पूरे एक तत्व को लेकर ये उपन्यास रची गई कि इसको पढ़ें और समझें कि जब हम इस तरह का कोई कार्य करते हैं तो किसी की गृहस्थी पर क्या फर्क पड़ता है। मैं हिंदी साहित्य भारती के मंच को कोटिशः आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने पुस्तक लोकार्पित करने का अवसर प्रदान किया। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एक वैदेशिक अतिथि बयाना यहाँ उपस्थित है, जो श्रद्धेय ओम प्रकाश जी पांडे का व्याख्यान सुनने के लिए हमारे सत्र में उपस्थित हुई। मैं अनुरोध करूँगा हमारे कृष्ण प्रकाश जी और बाकी लोग मिलकर के हमारे इस अतिथि को, जो फ्रांस से आई हैं, उनका अभिनंदन। सर बैठ जाए, सर बैठ जाए। अभी हमारे 2 सत्र, मुझे लगता है कि ये है अध्यक्ष जी भाषण दिए स्वस्ति। हमारा जो 2 अभी थे, जिज्ञासा समाधान, इंडिया बनाम भारत, ये इंडिया बनाम भारत और इस समाधान ये कल प्रातःकाल 9:30 बजे होगा। इसी जगह पर सबको आना है। अगर स्थान परिवर्तन होगा तो सामने जो ये त्रिवेणी पुष्प है उसके सभागार में होगा। आपको सूचना मिल जाएगी, लेकिन आप मान के चलिए कि इसी स्थान पर करने का प्रयत्न करेंगे। अगर वहाँ हुआ, उसका समापन सत्र भी वहीं होगा, शपथ ग्रहण समारोह भी कल है। इसलिए समय पर हमको 1 बजे तक यहाँ से विदा लेना है। अभी आरती का समय है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आप अतिथियों का समय नहीं लूँगा। हम सब भाग्यशाली हैं कि हिंदी साहित्य भारती को जिन लोगों का आशीर्वाद मिला है, निश्चित रूप से वो उसी ऋषि परंपरा के लोग हैं जिनके आशीर्वाद से जो होनी नहीं होती थी वो भी हो जाती थी। निश्चित रूप से मेरा विश्वास है आप त्रिमूर्ति की उपस्थिति से हम निश्चित रूप से हिंदी साहित्य भारती के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अभीष्ट को प्राप्त करेंगे। यही कहते हुए हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आप सब से निवेदन करता हूँ यहाँ से आप आरती में जाएं और कल हम लोग फिर यहाँ पर आएंगे। अभी संगीत का भी कार्यक्रम है और कवि सम्मेलन है। आज बहुत बड़ा कवि सम्मेलन है, आप देखेंगे
बाहर हमारे हिंदी साहित्य वारसी से जुड़े हुए वो लोग जो सारे विश्व में भारतीय कविता, हिंदी कविता की अलग जगाते हैं, ऐसे गजेंद्र सोलंकी जैसे लोग, हमारे केकड़ी से राजस्थान से आए हुए ऐसे अनेक, एक ज्योत्सना शर्मा, प्रोफेसर ज्योत्सना शर्मा, ये अनेक कवि यहाँ उपस्थित होंगे। और अभी लगभग 7:30 बजे हम यहाँ फिर आएंगे और उस समय संगीत का आनंद लेंगे और संगीत के आनंद के बाद कवि सम्मेलन का आनंद लेंगे। आप सब उपस्थित होंगे। आपने बड़े धैर्य के साथ सुना। मुझे विश्वास है कि आप अपनी गठरी यहाँ खोल कर नहीं जाएंगे, बल्कि गठरी बांध कर जाएंगे, ऐसा को लेकर जाएंगे ताकि आपके जीवन का हेतु वो बन जाए जिसमें हम बन जाए, मैं न रहे। यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं अपने 2 दोहों से 2 दोहे अपने प्रस्तुत करके आप सबको वही संदेश जो भारतीय ज्ञान परंपरा का संदेश है दे करके वाणी को विराम दूंगा। हमारी एक पुस्तक है, यहाँ पर पुस्तकें रखी हुई हैं जो शत्रुघ्न चरित्र, श्रद्धेय ओम प्रकाश जी, प्रभु ने मेरे हाथ से एक बहुत मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ जो कृति है वो देने का काम किया है। दुनिया के अंदर अभी तक शत्रुघ्न के ऊपर कोई भी पुस्तक नहीं है, लेकिन लगभग 400 पेज से ऊपर की यह पुस्तक 21 सर्गों में बटी हुई। ये राम के सबसे छोटे भाई कल शत्रुघ्न चरित्र के का यहाँ पर उपलब्ध है। इस पर कई PhD हो चुकी हैं, अभी PhD चल रही है। और एक भारतीय शास्त्रों का नवनीत निकालने का काम भगवान ने मुझे दिया था। 1100 दोहों के माध्यम से मैंने संजीवनी नाम से उसे दिया है। और संजीवनी का अर्थ यही है, मानव जीवन का करे जो अनुपम श्रृंगार। उसकी किताब पर ही लिखा हुआ है, मानव जीवन का करे जो अनुपम श्रृंगार, संजीवनी पवित्र यह मानव जीवन सार। ऐसे कई पुस्तकें यहाँ जो हम ला पाए वो यहाँ उपलब्ध है, आप उसको लेंगे। मुझे लगता है कि आपको भगवान ने मुझे जो दिया वो मैंने आपको देने का प्रयत्न किया है। और वो जिस पर मैं समापन करना चाहता हूँ, श्रद्धेय ओम प्रकाश जी, श्रद्धेय ओम प्रकाश जी, मेरे ये 2 दोहे सुन लीजिए। 2 की जगह 3 सुना देता हूँ बस। जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मेरे पास है, सब तेरा भगवान। जो कुछ मेरे पास है। एक हमारी वृत्ति है कि अगर हम कहीं भगवान के मंदिर में जाते हैं और कम पैसे चढ़ाते हैं तो गुल्लक में डालते हैं, अधिक होते हैं तो दिखा कर देते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हमारे घर में कोई अतिथि आया और उस अतिथि कुछ लाया नहीं, लेकिन बाद में उसे लगा कुछ लाना चाहिए था, तो आपकी ही दीवार से उतार करके एक पेंटिंग आपको देता है, लीजिए आपको भेंट कर रहा हूँ, आपको जैसा लगेगा। आप कभी दीवार देखेंगे, कभी भेंटकर्ता को देखेंगे, जो भाव आएंगे। भगवान के सामने भी इसी तरह का नाटक करते हैं। तब मैं कहता हूँ, जो कुछ मेरे पास है सब तेरा भगवान। जो कुछ मेरे पास है सब तेरा भगवान। तुझको अर्पण क्या करूं। एक चीज है जो आपने खुद बनाई है, तुझको अर्पण। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छद्र भावा। अब निर्मल मन होगा कैसे? जो कुछ मेरे पास है सब तेरा भगवान। तुझको अर्पण क्या करूं, अर्पित निज अभिमान। तुझको अर्पण क्या करूं, अर्पित निज अभिमान। यही तो है आपका, लेकिन यह सरल नहीं। इसलिए हाथ जोड़ विनती करूं, हर लो प्रभु अभिमान।
निर्मल मन शुचि भाव से ही होगा कल्याण। गीता को वर्तमान में जो जिए भूत भविष्य बुलाए, वर्तमान में जो जिए भूत भविष्य बुलाए, सुख उसके आंगन सदा स्वयं दौड़ कर आए, सुख उसके आंगन सदा। और अंतिम दुआ, कर्म योग को पा लिया, कर्म योग को पा लिया, मिले उसे आनंद, जो निष्कामी हो गया उसको परमानंद, जो निष्कामी हो गया। अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए कृष्ण प्रकाश जी 2 मिनट आभार प्रदर्शन के लिए बुलाता हूं अपने अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो महाराष्ट्र के हैं कि वो आभार प्रदर्शन करें। एक का मुझे यहाँ पर घोषणा करनी है। हमारे विदेश विभाग जो काम कर रहा था अभी के, जिससे हमारे कनाडा से महामंत्री संगठन आए हुए हैं जो बाहर के देशों का काम देखते हैं, उनमें हमारे कनाडा से आए हैं वैभव वैद्या जी। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण घोषणा हो रही है, हम सबकी उपलब्धि है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जब मैं कहूं तो आप खड़े होकर के एक बार अभिनंदन करिएगा। विदेश विभाग का संपूर्ण कार्य अध्यक्ष के रूप में संभालने के लिए डॉक्टर संजय झा जी ने हमें अनुमति दी है। मैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विदेश विभाग की टीम का उनको अध्यक्ष घोषित करता हूं और वैभव वैद्या जी से निवेदन करूंगा कि उनका अभिनंदन करें आगे, क्योंकि आप पहले से संगठन का काम देख रहे हैं। दौड़ के आइए। हमारे महामंत्री की मृत्यु हो गई है, बड़थवाल जी की। अब मैं आपके परामर्श से आप अपने हिसाब से महामंत्री का चयन करेंगे। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय माने वैदेशिक अध्यक्ष के विदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संजय झा आज से पूरा काम संभालेंगे, ये मैं घोषणा करता हूं। और आप जाकर के अभिनंदन करिए उनका। हिंदी साहित्य भारती का जो आज त्रिवेणी संगम में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसमें हमारे भारतवर्ष के वैभव को जिस तीव्रता और जिस गहराई के साथ हमारे गुरुवर्य डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा जी ने हम लोगों को न सिर्फ समझाया बल्कि उसकी भावनाओं के साथ हमें जोड़ दिया। उन्होंने दिल से दिल तक बात को पहुंचाया और उन्होंने शुरुआत ही इस बात से की थी कि ज्ञान केवल पठन पाठन और केवल लेखन या उद्गार मात्र से नहीं होता है। ज्ञान के लिए
आध्यात्मिकता और संवेदना का होना भी उतना ही जरूरी है। और इसीलिए उन्होंने जितने सुंदर तरीके से और जितने वैज्ञानिक तरीके से और वैज्ञानिक उद्धरणों के साथ जिस तरह से उन्होंने भारत के वैभव, भारतीय संस्कृति से हमें जोड़ा और हमें बताया, वह अपने आप में अनिर्वचनीय है। हम उसे फिर सुनना चाहेंगे और सविस्तार सुनना चाहेंगे। माननीय बलदेवानंद सागर जी, राजेश कुमार शर्मा जी, आनंद उपाध्याय जी, डॉक्टर प्रभात अवस्थी जी, चंद्रभान मिश्र जी, संजय कुमार दीक्षित जी, बलदाऊ भाऊ साहू जी, डॉक्टर सौरभ शर्मा, डॉक्टर संतोष कुमार पांडे, श्री ओम प्रकाश पांडे जी जो आज जिन्होंने हमें अभिभूत कर दिया, और उसी तरह से हमारे अग्रज जिन्होंने मुझे साहित्य की इस वैतरणी में उतारा है, उससे सांगोपांग परिचय कराया है, जिन्होंने मुझे इससे जोड़कर विश्व के साथ भारतीय संस्कृति, संस्कार और साहित्य को जो पहले से स्थापित है लेकिन उन तक फिर से पहुंचाने के कार्य में, फिर से उन तक पहुंचने के कार्य में जोड़ा है। ऐसे हमारे अग्रज जिन्होंने आज धर्म को और पंथ को परिभाषित पुनः वो करते हैं और बतलाते हैं कि धर्मो यो बाधते धर्म न सधर्म कुधर्म तत् अविरोधी यो तु धर्म सधर्म मुनि सतम। ड्यूटीज जो धर्म है हमारे यहाँ, जो कर्तव्य ही जहां हमारे यहाँ धर्म है, जहां कर्म का योग ही हमारे यहाँ धर्म है, ज्ञान का योग ही हमारे यहाँ धर्म है, बुद्धि का योग ही हमारे धर्म है। जिस अद्वैत, द्वैत और सांख्य योग की बात की जा रही थी, वो सब कर्मों से जुड़ा हुआ है, कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। और उस कर्तव्य को ही अगर हम सनातन धर्म मानते हैं तो इस सनातन धर्म से असंपृक्त या अलग कोई पंथ रह ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हम सभी को यह ज्ञात है कि भगवत गीता ये स्पष्ट तौर पे बताता है कि जैसा कि ओम प्रकाश पांडे जी, डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी बहुत अच्छे तरीके से बता रहे थे, वैज्ञानिक तरीके से, कि आदि शक्ति जो है, स्रोत जो है, वो कहीं एक ही जगह पर है। और वो एक जगह पर होने के बावजूद हम सब में है। लेकिन जब हम अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करते हैं तो हमारे ओर, हमारे चारों ओर फैली हुई भौतिक प्रकृति शक्ति उसका संपादन करने लगती है, जिसे कोई प्लेसिबो कहता है, कोई जिसके बारे में वो उस मन की बात कहता है जो हमारे अंतस्थ में कहीं है। तो कुल मिलाकर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम केवल इच्छा करते हैं। अगर इच्छा प्रबल और सात्विक हुई तो निश्चित तौर पर हमारी जो कुल परंपरा है और हमारी जो गुरुकुल परंपरा है, ये दोनों विश्व को अपने आप में समाहित कर लेंगी। इसमें संदेह नहीं, संदेह की गुंजाइश भी नहीं। आज पुस्तकों का लोकार्पण भी हुआ। नारी अवतरण से उद्धार तक भारती मिश्रा जी की ये पुस्तक और दूसरी पुस्तक श्राप जो उपन्यास है उनका 7वां, उसका लोकार्पण हुआ। उसी तरह से लोक दृष्टि डॉक्टर प्रभात अवस्थी जी का यहाँ पर लोकार्पण हुआ।
इन दोनों का मैं अभिनंदन करता हूं कि इसी तरह से वो लगातार बहुसंख्य रचनाएं करते रहे, क्योंकि रचना धर्मिता हमारी जीवन धर्मिता है। मैं हमेशा से मानता हूं कि साहित्य ही विश्व को जोड़ सकता है, और इसके पीछे का कारण यह है कि कोई भी जानवर साहित्य की रचना नहीं कर सकता, कोई भी प्राणी मनुष्य के अलावा साहित्य की सर्जना नहीं कर सकता। उनके बारे में भी अगर साहित्य लिखना है तो वो हमें ही लिखना होगा। अक्षर ब्रह्म है, और उस अक्षर से जैसे ही हम शुरुआत करते हैं हम मानव बन जाते हैं। अक्षर कोई भी हो, अ ब क हो, अलिफ बे जेते हो, ABCD हो, या दूसरी भाषाओं के दूसरे शब्द हो, मानव वहीं से बनता है। और जब हम उन अक्षरों का केवल संप्रेषण नहीं करते, वो जब अक्षर शब्द शब्द वाक्य वाक्य माने ध्वनियां अक्षर और अक्षर शब्द शब्द वाक्य वाक्य जब हमारे संस्कार बनते हैं तो उसी से हमारी संस्कृति बनती है, और उसी संस्कृति के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, उसी का हम परिष्कार करते हैं, और उसी का हम अगर तिरस्कार करते हैं तो हम साहित्य से दूर चले जाते हैं। इसलिए हमें उसका परिष्कार करना और उसके माध्यम से जुड़ने की जरूरत है। जैसा कि बताया गया कि भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य 21वीं सदी में नहीं 21,000 और उससे पहले की सदियों में भी जीता रहा है और रहेगा। मैं हिंदी साहित्य भारती के इस कार्यक्रम में उपस्थित और इस आज के सत्र में उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि त्रिवेणी माधव सोमम भारद्वाजम वासुकिम वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थ नायकम। इस तीर्थ पे हम मौजूद हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ है हमारा, जो त्रिवेणी संगम है हमारा, जहाँ लुप्त जो कुछ हुआ है वो पुनर्जीवित होता है ज्ञान के रूप में। हमने खोल दिया है खुशबू का बंद, ऐ हवा अब तेरी जिम्मेदारी है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और कुछ पल हमारे जो जनसंचार उपाध्यक्ष जी हैं वो मांग रहे हैं, और वो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष का स्वागत करना चाहते हैं। मैं श्री आनंद उपाध्याय जी से निवेदन करती हूँ कि वो आए और हमारे केंद्रीय ये स्वागत, वंदन, अभिनंदन भावनाओं को धागों में समेटकर, और हम सब स्वागत करते हैं केंद्रीय अध्यक्ष का। मंचासीन समस्त अतिथियों का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अमूल क्षणों में इतना समय हम लोगों को दिया, और ये कार्यक्रम यहीं विराम